कम्मम सोहम कुशीलम सुहकम्मं चाविजानः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि सोवन्यं पिनिलयं बन्धति कालाय संपिजः पुरिसं बन्धति एवं जीवं सोऽहं सुखं वा कदं कम्मं तं हादुकुशिलेयं माराय मा पुनः संसर्गं साहीनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायण कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरो प्राणी दया यह आत्मार्थ निवास। मोक्षार्थियों, मेरा देश, मेरा भारत महान। वैसे भारत में किसी बात की कमी नहीं थी बच्चों, हर प्रकार की शक्ति में प्रवीण था। और अंग्रेज तो चुल्लू भर थे। एक मीर जाफर यदि नहीं होता ना तो इतनी गलत गुलामी का सामना करना नहीं पड़ता। एक मीर जाफर को बंगाल का नवाब होने का मंसूबा जग गया। रात दिन यही सोचता था कि मैं बंगाल का नवाब कैसे बनूंगा। ये तब का टाइम था जब अंग्रेज अपना पहला कदम भारत में रखना चाहते थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कदम कहाँ रखा जाए, और उन्होंने जान लिया ये मीर जाफर सत्ता का लोभी है, भुकेला है। मीर जाफर को अपने वश में कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने, और वहां से भारत धराशायी होना चालू हो गया। हमारा ही एक व्यक्ति वह काम कर सकता है जो लाखों की सेना भी नहीं कर सकती। थोड़ी सी कमजोरी बड़ी घातक है। नौका में पड़ा हुआ इतना सा छेद काफी है। आप जानते हो पृथ्वीराज चौहान को, नाम सुना होगा। एक में हिंदू राजा जिसने दिल्ली के तख्त को हासिल करने में सफलता अर्जित की थी। इतनी सी तो बात हुई। मोहम्मद गौरी को कितनी बार बच्चों? 17 बार इतिहास गवाह है। 1-2 बार नहीं, कितनी बार शह दिया उसको? 17 टाइम्स। आज लोग ये कहते हैं 17 बार छोड़ना नहीं चाहिए था उसको। यही भूल उसको महंगी पड़ गई पृथ्वीराज को। और 18वें बार उसने अटैक किया, और इस बार पृथ्वीराज को उसने बंदी बनाकर अपना देश ले गया। और फिर जानते हो ना क्या क्या हुआ? पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी थी। फिर बहुत दर्दनाक मौत पृथ्वीराज की करने के लिए उसने बाध्य किया था। अभी क्या हुआ था, जब प्रसंग आएगा तो मैं पूरी बात कर ही दूंगा आपको। लेकिन इतना कमाल का था ये पृथ्वीराज, ये आज के तारीख का अर्जुन था। अर्जुन, समझ रहे हैं? जिसने कर्णभेदी विद्या सीख ली थी। कर्णभेदी विद्या समझ में आता है ना, जो मैं थोड़े टाइम पहले कह रहा था। देखने की जरूरत नहीं, हवा के रुख से वहां पर बाण चला देना। उसने कितने कारनामे किए ये समय आने पर मैं बता दूंगा।
इतिहास ये कहता है पृथ्वीराज ने गलती की, भूल की 17 बार छोड़ने की मोहम्मद गौरी को, लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों। बात इतनी सी है, उसी का चचेरा भाई जयचंद वो मिल गया मुगल से और षड्यंत्र के तहत पृथ्वीराज को ट्रैप किया गया। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है बच्चों, हमें बहुत खतरा बाहर से नहीं है, अध्यात्म में तो बाहर से खतरा है ही नहीं। खतरा अपने में ही विद्यमान कुछ कमजोर कड़ी का है। कोई भी कड़ी यदि कमजोर रह जाए तो वो डुबो के रहेगी हमको। यह कषाय हमारे कमजोर कड़ी है, किसी भी रूप में इसे बख्शा नहीं जाए। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण आत्मख्यातिकार ने दिए हैं। ये जो लकड़ी दिख रही है ना आपको, इतनी मजबूत, इतनी फौलादी, वो आज ही दिख रही है। 2-3 साल बाद ये लकड़ी आपको ऐसी लकड़ी नहीं दिखेगी। क्यों? गौर से देखो उस लकड़ी को, क्या देखना है इसमें? और गौर से देखो, इसमें दीमक लग गई है, दीमक। आचार्य देव ने उदाहरण दिया है पीपल और लाख का। किसका उदाहरण दिया बच्चों? पीपल के पेड़ का, और उस पर छाई हुई एक विकृति लाख का, जिसका मैं सरल उदाहरण दे रहा हूं, लकड़ी और दीमक का। वो दीमक रात दिन कुदेर के रख देती है, इतनी मौजूद और मजबूत और फौलादी दिखने वाली लकड़ी को खोखला बना देती है। समय नहीं लगता उसको खोखला होने में, ये दीमक कुदेरती रहती है। ठीक उसी प्रकार यह फौलादी और मजबूत दिखने वाली हमारी आत्मा, इन छोटी छोटी कषायों को लेकर आत्मानुशासन में बहुत बढ़िया उदाहरण आया। कहते इतनी सी कषाय से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। देखते नहीं, आत्मानुशासन का बहुत सुंदर उदाहरण है। चलिए ये भी आपको बता देता हूं मैं। आप जानते हो बच्चों, नदियों में बाढ़ आती है, सुना है आप लोगों ने? देखी है किसी ने? देखे हो तो हाथ ऊपर कर लीजिए, सुनी हो तो भी हाथ ऊपर कर लीजिए। बढ़िया। कभी सुना है किसी ने समुद्र में बाढ़ आती हुई? नदी के किनारे कोई घर बंगला बना हुआ देखा है किसी ने? नहीं। समुद्र के किनारे देखा है कभी किसी ने? 10 नहीं 20 मंजिलों के दिखेंगे आपको, 50 मंजिलों के दिखेंगे आपको। उनको कोई बाधा नहीं है। ऐसा क्या है? आत्मानुशासन में इस पर विचार हुआ, गुणभद्राचार्य ने इस पर विचार किया। ऐसा क्या है कि समुद्र के आसपास कोई दिक्कत नहीं, उसमें बाढ़ नहीं आती? कहते समुद्र के ठीक बीचों बीच एक बड़वाग्नि होती है, भभकती रहती है, वो आग बरसती रहती है, बड़वाग्नि कहते उसे। बड़वानल भी कहते हैं, अनल मतलब अग्नि। वो निरंतर भभकती रहती है बीचों बीच समुद्र के, और उतनी सी भभक के कारण, उतनी सी चिंगारी के कारण वो समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकता। आप समझ रहे हो बच्चों? तुम ये पूछ रहे हो हमको, इतना बड़ा समुद्र वो उसको कैसे नहीं बुझा पाता? और हमारे ये कहना है बुझाना तो दूर, लेकिन इतनी सी बड़वाग्नि में भी इतनी ताकत है कि समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आएगी। सब कुछ रेगुलेट इतनी सी बड़वाग्नि करती है। आत्मानुशासनकार ये कहते, देखो इतनी सी बड़वाग्नि ने समुद्र की सभी और छोर मर्यादित कर दिए, बढ़ने के सभी अवसर खत्म कर दिए। ध्यान रहे, हमारे में उत्पन्न होने वाली कषाय की छोटी सी चिंगारी भी हमारे ज्ञान रूपी समुद्र के विकास में अवरोध बाधा करती है। इसको चाहे जिस कीमत पर, डोंट टेक इट लाइटली, उसको हल्के में मत लेना कषाय।
अमृतचंद्र स्वामी ने कौन सा उदाहरण दिया बच्चों अभी अभी? पीपल और लाख का। और इसमें वध्य घातक संबंध बताया। क्या बताया? आत्मा में और कषाय में वध्य घातक संबंध है। कषाय है घातक और आत्मा है वध्य। आत्मा घाती जा रही है अनादिकाल से इसी कषाय से। और ये कषाय बाहर से तकलीफ नहीं है हमको, हमारे अंदर से ही ये तकलीफ है, कुदेर के रख देती है ये आत्मा को। काफी सारी बातें हैं बच्चों। अंतिम सेशन शायद आज कषाय का होगा, उसके पूर्व थोड़ी आपको आगमिक सैर कराने का भाव है। फिर से एक बार आगमिक सैर कराता हूं। आगमिक सैर समझते हो? थोड़े से ग्रंथों की यात्रा कराता हूं आपको, थोड़े कुछ आधार। एक तरफ आपको ग्रंथों में यह मिलेगा कि कषाय से परिणमित आत्मा कषायी है। आत्मा कैसा है? कषायी है। तत्कालम तन्मयम टिपण्डतम प्रवचन सार 8वीं गाथा है। कषाय से परिणमित आत्मा कषायी है। जहर की एक बूंद पानी में डाली जाए वो पूरा पानी जहर है, जहर। एक तरफ ये कथन मिलता है, ये कहा जाता है आत्मा और कषाय दोनों एक ही है। ये आगम के वचन है। ये प्रमाण के विषयभूत संपूर्ण आत्मद्रव्य को विषय बनाते हैं, संपूर्ण आत्मद्रव्य को विषय बनाते हैं। बट समयसार आदि जो आध्यात्मिक ग्रंथ है इनकी टोन थोड़ी सी अलग है। ये निश्चय नय के विषयभूत आत्मा का निरूपण करते हैं और निश्चय नय के विषयभूत आत्मा में पर्यायगत विकृतियां दूर, वहां पर पर्यायगत समृद्धि भी प्रवेश नहीं करती। पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान है। कितने जन ने सुनी है ये लाइन? बस मेरा काम हो जाएगा। अध्यात्म ये कहता है, परम शुद्ध निश्चय ने ये कहता है जितनी त्रिकाल वस्तु है उतनी ही आत्मा है। स्वभाव मात्र किल वस्तु, ऐसा स्लोगन है समय सार में। क्या है एक स्टेटमेंट? स्वभाव मात्र किल वस्तु, जितना त्रिकाल स्वभाव है उतनी ही आत्म वस्तु है। समय सार का आत्मा वह त्रिकाली ध्रुव है। आगम का आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाला है। आगम का आत्मा खिचड़ी वाला है, सब कुछ है उसमें। और अध्यात्म का आत्मा मतलब का आत्मा है, प्रयोजनभूत आत्मा है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जिस प्रकार एक ठेले का केला है और एक मुंह में जाने वाला केला है। कितने जन समझ रहे हैं? अभी ठेले का केला विथ छिलका विथ पैकिंग है, लेकिन मुंह में जाने वाला केला मतलब का केला है, प्रयोजनभूत केला है। उसे भी केला कहते हैं, इसे भी केला कहते हैं। आप किसी को कहते हो मैंने आज 2 केले खाए, इसका मतलब ये नहीं है आपने छिलके सहित खाए, आपने मतलब के केले खाए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? समय सार मतलब का आत्मा दिखाता है, इसलिए वो जैसे 181वीं गाथा समय सार। आपको ज्यादा नंबरिंग ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, किसी को नोट करना तो कर सकता है। समय सार ये कहता है क्रोध आदि में क्रोध आदि है और आत्मा में आत्मा है, उपयोग में उपयोग है और कषाय में कषाय है। मतलब 2 अलग अलग पार्टी है। आत्मा में कषाय नहीं होती, ऐसा समय सार कहते समय आप हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आपको समझ रहे? आपको ख्याल में रखना चाहिए कि विशिष्ट प्रयोजन से बात कही जा रही है। इसलिए समय सार में जगह जगह यह बताया जाता है कि आत्मा न प्रमुक्त होता है और न ही अप्रमुक्त होता है। आत्मा रागी द्वेषी नहीं होता, ऐसा निरंतर समय सार में कहा जाता है। ये मोह मेरा कुछ नहीं, ऐसा निरंतर बताया जा रहा है। ये जितनी भी कषाय है ये बाहर बाहर लौटती है, बहिर्लुठन्तु ऐसा बोला जाता है। ये ऊपर ऊपर तैरती है, ऊपरी तरंतो ऐसा कहा जाता है।
ये कषाय स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऐसा कहा जाता है। ये दो प्रकार के कथन आपको जिनवानी में मिलेंगे। एक जगह कषाय से अभेद आत्मा का वर्णन मिलेगा और एक जगह कषाय से भिन्न आत्मा का वर्णन मिलेगा। दोनों कथन अपनी अपनी जगह सत्यार्थ है, ऐसा समझना चाहिए। अध्यात्म का दृष्टिकोण यह है, कषाय दुख रूप है, कषाय के कारण हमारा जीवन हलाहल बन रहा है और कषाय को हटाना जरूरी है, और उसे अपना अपना कहते रहेंगे तो उसे हटाएंगे कब? इसलिए उसे पराया घोषित किया जाता है। क्रोध और मान पर हमने चर्चा कर ली है, माया और लोभ पर चर्चा करना बाकी है। शायद आज मैं दोनों पर चर्चा पूरी कर दूं। उसके पूर्व यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो वे जरूर पूछे, क्योंकि थोड़ी आगमिक सैर मैंने कराई है, तो हो सकता है आपको कुछ कठिनाई भाषित हुई हो, तो आप पूछेंगे तो मैं उस पर फोकस करूंगा। फील वेरी फ्री टू आस्क एनीथिंग। यकीन मानना, अब जहां पर खड़े हो वहां पर आकर मैं आपको उठाऊंगा, लेकिन आपको जरूरी है इशारा करना कि मुझे उठाओ। बोलो। स्वभाव मात्र की वस्तु का अर्थ। स्वभाव मात्र की वस्तु का अर्थ संस्कृत यदि कोई जानता होगा तो वह समझ रहा होगा, जितना स्वभाव है सचमुच उतनी ही वस्तु है। स्वभाव का अर्थ है यहाँ पर त्रिकाल स्वभाव, मतलब क्रोध आदि 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 ये त्रिकाल स्वभाव नहीं होने से ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है, इसलिए इसे अनात्मा घोषित करते हैं। लिसन बच्चों, लिसन जरा। एक द्रव्य व्यवस्था है और एक तत्व व्यवस्था है। द्रव्य व्यवस्था में आत्मा में राग द्वेष भी है, वितरागता भी है, लेकिन तत्व व्यवस्था में जीव में कुछ नहीं है। राग द्वेष को भी अलग घर दे दिया है आश्रव बंध का, और वितराग भाव को भी अलग से 3 घर दे दिए हैं संवर निर्जरा मोक्ष के। द्रव्य व्यवस्था में आत्मा में सभी प्रकार की पर्याय है, लेकिन तत्व व्यवस्था में जीव में कोई पर्याय शामिल नहीं है। वे पर्याय अलग तत्व के रूप में दिखाई गई है। कितने जन मेरी बात को फॉलो कर रहे हो बच्चों? शाबाश शाबाश। उम्मीद से परे आप पकड़ रहे हो। आपका ध्यान कम है विराज, क्या प्रॉब्लम है? आपका समय जा रहा है, बिगड़ रहा है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ये जो कोट है ना सार्थक, स्वभाव मात्र किल वस्तु, ये कर्ताक्रम अधिकार के प्रारंभ में अमृतचंद्र स्वामी ने कोट दिया है। जितना स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणात्मक स्वभाव, उतना ही आत्मा है। राग आदि मैं नहीं हूं, मैं राग का नहीं हूं, जो जाता है वो मेरा नहीं है। राग चला जाएगा दूसरे समय में, लेकिन मैं फिर भी बना रहूंगा। वितराग भाव अभी आया नहीं है, लेकिन आज मैं फिर भी हूं। इसका मतलब मेरे परमानेंट एड्रेस में न राग है न वितराग भाव है। समझ रहे हैं? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हो अथवा न हो, वे मेरे नहीं है, वे आज है। धूल फटकने के बाद वे चले जाएंगे। थोड़ी सी धूल लगने से कपड़े पर आपत्ति नहीं आई है। समझ रहे हैं? बोलो, यहां से हाथ किसी को ऊपर था, बोलिए। हाँ, ये जो 4 कैटेगरी रखी है, क्रोध की, मान की, अनंतानुबंधी आदि, तो अनंतानुबंधी आदि होने पर भी कभी कभी संजलन होने पर भी वो फिर से अनंतानुबंधी में आते हैं। हाँ, जैसे दिपायन मुनिराज है, हाँ, उनका क्रोध बराबर, पहले संज्वलन में चला गया था, भावलिंगी हो, फिर भी क्रोध में आते हैं। तो ये केवल प्रथम क्षम और जो है उनमें होता है, साहित्य में तो नहीं होता है। बेशक क्षायिक सम्यक तो होने वाला, मिथ्यात्व में तो फिर से आएगा ही नहीं, और मिथ्यात्व में जो आएगा ही नहीं उसको अनंत अनुबंधी का फिर से उदय होगा ही नहीं। ठीक है, ये क्षायिक सम्यक्ति वालों की बात है। और
क्षयोपशमिक सम्यक्ति वाला भी मिथ्यात्व में तो आ ही सकता है, औपशमिक सम्यक्ति वाला भी मिथ्यात्व में तो आ ही सकता है। वे और औपशमिक सम्यक्ति की टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है, अंतर मुहूर्त है। क्षयोपशमिक सम्यक्ति वाले ही बहुत टाइम क्षयोपशमिक सम्यक्ति में बिताकर फिर से मिथ्यात्व में आ सकते हैं। ऐसा वो नमूना है द्विपायन मुनि का। और बोलो। किंतु अगर समझ लो क्रोधी बहुत क्रोधी दिखता है, समझ लो कोई सम्यक दृष्टि और कोई मिथ्या दृष्टि बिल्कुल शांत परिणामी दिखता है, फिर भी सम्यक दृष्टि के क्रोध से वो जो शांत परिणामी मिथ्या दृष्टि है उसका क्रोध अनंत गुना है। राइट, व्यस्तता नहीं होने पर। राइट, बिल्कुल सही। तो ये आत्मा के इसके कारण ही है। ऐसा है, कषाय का व्यक्तिकरण हम बाहर से पहचान पाए ऐसा नहीं होता है। बाहर से शांत दिखने वाला आदमी अनंत अनुबंधी कषाय से युक्त हो और बाहर में मुनिराज ताड़ना दे रहे हो और फिर भी संज्वलन का उदय हो, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर से हम मेकआउट नहीं कर सकते इस बात को। ठीक है, और कुछ मोटी मोटी प्रवृत्तियों से हम मार्क कर सकते हैं ये अनंत अनुबंधी है, इतना जरूर है। मोटे मोटे तौर पर, बहुत साफ साफ नहीं। जैसे पांडव आदि जुआ आदि भी खेल रहे थे, लेकिन फिर भी अनंत अनुबंधी का उदय नहीं था उनके, तो हम बाहर से कैसे लगा लें। हाँ, लेकिन रोजाना जुआ खेलता कोई पाया जाए तो यही कहा जाएगा तो इसके अनंत अनुबंधी चल रही है, मिथ्यात्व है। ऐसा कभी योग बनेगा तो मैं इस पर फोकस करूंगा अच्छे से। मुझे इसके लिए थोड़ा सरकने के लिए जब चाहिए थोड़ा। और कोई बच्चों कोई डाउट हो तो पूछिए मुझे। द्रव्य व्यवस्था और तत्व व्यवस्था कितने जन अच्छे से समझ रहे हैं? 2 जन, 3 जन, बाकी सभी जन खड़े रहेंगे फटाफट एक तरफ होकर, मतलब इनके बीच में नहीं रहेंगे। थोड़ा मैं आपसे सुनना चाहूंगा तीनों में से, द्रव्य व्यवस्था और तत्व व्यवस्था में मैंने कहना क्या चाहा वैसे थोड़ा प्लीज। हाँ, ब्लॉकेज ना हो। आर यू श्योर? मैं बताता हूं। वैसे द्रव्य व्यवस्था का जो आत्मद्रव्य है वह आत्मद्रव्य शुद्ध अशुद्ध सभी प्रकार के पर्यायों का पिंड है। वह समग्र आत्मा है, वह प्रमाण का विषय है, वह आगम ने बताया हुआ आत्मा है। समझ रहे हैं? व्यवहारने का विषयभूत भी वह आत्मा है, प्रमाण का विषयभूत भी वह आत्मा है। बट समय सार ने दिखाया हुआ आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत दिखाए हुए आत्मा में वह आत्मा एक जीव तत्व है। उस जीव तत्व में आश्रव तत्व नहीं है, क्योंकि आश्रव तत्व व्यवस्था में जीव तत्व अलग कहा, अजीव तो अलग कहा ही है। आश्रव बन संबंध निर्जरा मोक्ष को भी अलग कहा है। उस जीव में कोई भी पर्याय शामिल नहीं है, वह अपरिणामी जीव है। कितने जन समझ रहे हैं? अपरिणामी जीव एग्जिस्ट नहीं करता, ज्ञान से देखा जाता है। कितने जन इस लाइन को फॉलो कर गए? अपरिणामी जीव 2 प्रकार के नहीं है, ये परिणामी और ये अपरिणामी। ये परिणमन करने वाला, इस तरफ आओ बच्चों, ये परिणमन करने वाला और ये परिणमन नहीं करने वाला, ऐसे 2 जीव नहीं है। जितने भी द्रव्य हैं वे तो सब परिणमन करते हैं, बट हमारे ज्ञान से हमने परिणमन का अंश गौण किया, उसको ओझल किया, दृष्टि से इग्नोर किया, और केवल हमारे दिमाग में कुंडल हार आदि अवस्था न होकर जिस प्रकार सुनार के ज्ञान में, सुनार की नजर में केवल सोना 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 दिखता है, ऐसा नहीं है कि कुंडल नहीं और केवल सोना है वो, लेकिन कुंडल के हालत में केवल सोना दिखता है। उसी प्रकार राग द्वेष की हालत में राग द्वेष से भिन्न ज्ञान स्वभाव वाला देखने की सामर्थ्य निश्चय नहीं की होती है, क्योंकि जो आज है और कल नहीं रहेगा, इसका मतलब वह तो मैं नहीं हूं। और कषाय आज है, कल नहीं रहेगी, इसका मतलब वो मेरा स्थायी वस्तु नहीं है।
तो उसके बलबूते पर अपना परिचय बनाना बेवकूफी है। यहां तक किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, खड़े रहने वालों को, बैठने वालों को, है किसी को नहीं। आज मैं क्रोध दृष्टि का ही विषय हो गया, राइट, विकारी अविकारी दोनों पर्याय, राइट। कभी तसल्ली से इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, इस पर भी मुझे 1 आध 2-3 घंटे लगेंगे। आप कहेंगे तो इसको 3-4 घंटे भी ले लूंगा कभी। आज मुझे माया और लोभ पर चर्चा करने, 2 विषयों पर। देखते हैं समय मुझे कितनी अनुमति देता है। माया शब्द की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कीजिए बच्चों। माया शब्द मोटे मोटे तौर पर 4 अर्थ में प्रयुक्त तो होता है हमारी लोक भाषा में। एक तो हम जैसे कहते हैं फलाने आदमी है ना, वो माया जाल में फंस गए हैं, तो यहां पर माया का अर्थ मोह। 1, 2, कभी ये कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, राइट, और दूसरा सुख घर में हो माया। माया का अर्थ कभी स्त्री किया जाता है और कभी विषय भोग भी। माया का मैंने दूसरा अर्थ बताया बच्चों। माया का मैं भी तीसरा अर्थ आपको बताता हूं। माया मतलब होता है अनेक अनेक रूप धारण करना। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, रावण मायावी था। कितने जन ने सुना है ये, राइट। अभी वहां पर मायावी का क्या मतलब है मैं जरा बताता हूं। अनेक अनेक रूप धारण कर सकता है, मतलब उनको एक रिद्धि सिद्धि, जैसे बहुरूपी होते, बहुरूपी जानते ना बच्चों, किसी को बुला रहे हो बाहर देखो ना जरा, तो वो अनेक अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो उन्हें भी कहते हैं, उसे भी कहते हैं माया ना। चौथा अर्थ माया का जो अभी हमें अभिष्ट है, यहां पर माया का अर्थ है छल कपट, कनिंग, क्राफ्टी, फॉक्सी, छल, चालबाजी, जालसाजी, फरेबी, ये सब इसके पर्यायवाची नाम है। ठगना, टू चीट, टू डिसीव, ठीक है। मायाचारी की सिंपल परिभाषा भाग में जो आई है, कोई मुझे बताएगा माया कषाय कब उत्पन्न होती है? कौन बताएगा मुझे? माया कषाय कब उत्पन्न होती है? कोई बता सकेगा? बोलिए। मायाचारी की कुछ भी बात आई हो पाठ में, कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए माया संबंधी बोलो। छल कपट को माया कहते हैं। आपने देखकर बोलो, बोलो जो जीव के साथ छल कपट करते हैं उसे माया। और बोलो कुछ सिंपल परिभाषा। वैसे इतना तो बोल ही देते, आप मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। मायाचारी कब प्रकट होती है? जब जीव को ऐसा लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल पाएगा, कुछ छल कपट के द्वारा ही काम बन पाएगा, तो उसके दिमाग में यह माया कषाय उत्पन्न होती है। छल दम से ही कार्य की सिद्धि होगी, ऐसा जब दिमाग में आता है तब उसे माया कषाय उत्पन्न होती है। माया कषाय कैसे मिटेगी बच्चों? रावण ने इसलिए तो भेष बनाया, कहते हैं ये सरलता से काम नहीं होगा, छल प्रपंच से होगा, तब माया कषाय उत्पन्न होती है। मतलब धारणा गलत है दिमाग में। तो धारणा क्या होना चाहिए बच्चों? तो कार्य की सिद्धि कैसे होती है? कोई मुझे बताएगा कार्य की सिद्धि कैसे होती है? छल कपट से होती है हमारे? कार्य की सिद्धि कैसे होती है? हाँ, कोई तो बोलो। कार्य की सिद्धि होती है योग्यता से, अपने आप से, जिसे सुबह कहा जा रहा था। और मानता क्या है जी?
छल कपट करने से, और इसलिए वो दिखावे की जिंदगी जीता है, कृत्रिमता को अंगीकार करता है, जो नहीं है वो दिखाता है। यदि उसे ये यकीन हो जाए कि मेरे पाप पुण्य के हिसाब से कार्य की सिद्धि होगी, तो वो छल भरे भी बिल्कुल नहीं करेगा। शिवपाल राजा पर कितना बड़ा संकट आया आप जानते हो बच्चों? क्या संकट आया था राजा श्रीपाल पर, कोई बताएगा? राजा श्रीपाल पर आरोप आया कि ये षंड है, यह नपुंसक है, और राजा ने अभी अभी अपनी लड़की उससे शादी करा दी थी, और धवल सेठ ने कोर्ट में आकर यह कहा इसने आपके साथ दगेबाजी की है और ये नपुंसक है, लेकिन इसने बताया नहीं आपको। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा जमाई और नपुंसक, और उसने कहा तक नहीं, चढ़ा तो इसको सूली पर चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई, और टस से मस नहीं श्रीपाल आखिर तक। फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर श्रीपाल की पत्नी ने ही कुछ योजना बनाई और दुनिया की नजर में ये ला दिया कि ये नपुंसक नहीं है। तो बाद में श्रीपाल को ये पूछा गया, आप पर मरण जैसा संकट आ रहा था, आपने सफाई क्यों नहीं दी? तो उन्होंने ये कहा कि मेरी योग्यता से बढ़कर क्या हो सकता है, जो मेरे भाग्य में है उसको कोई बदल नहीं सकता। अभी समझ रहे आप? मायाचारी कैसे उत्पन्न नहीं होगी? जब हमें पता चलेगा समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती, तो छल प्रपंच नहीं करेगा, चापलूसी नहीं करेगा, नंबर 2 का काम नहीं करेगा, टेढ़ी उंगली से काम करने का विचार नहीं करेगा। उसको लगेगा ये क्या कर सकते हैं मेरा बिगाड़ सुधार, मैं क्यों इनके लिए छल फरे भी करता बैठूं। अब जानते हैं ना बच्चों, मैंने एक बार कहा भी था, महात्मा गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे, शायद 5th-6th में पढ़ते होंगे, उन्हें क्लास में कौन सा स्पेलिंग लिखने के लिए कहा गया था बच्चों? मैंने कहा था आपको, कौन सा स्पेलिंग बच्चों? एक स्पेलिंग लिखने के लिए कहा, और उसी दिन इंस्पेक्टर लोग आए, एजुकेशनल इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्शन करने के लिए कैसी है ये क्लास, कैसा है ये स्कूल, कैसे ये टीचर, कैसा पढ़ाया जाता है इनको, और सबके स्पेलिंग्स देख रहे थे। केवल गांधी जी का स्पेलिंग गलत था, तो टीचर ने उनको सही उत्तर कहना चाहा। जानते ना आप लोग? नहीं सुनाई आपने? नहीं सुनाई? उनको प्रॉम्प्टिंग किया, तुम जल्दी लिख लो ये, और उन्होंने आखिर तक उसे चेंज नहीं किया। स्पेलिंग क्या था बच्चों? वर्ड क्या था? केटल, केटल, KETTLE, केटल। समझ रहे? किटली, किटली। और उन्होंने बदला नहीं। वो लड़का, वो साधारण लड़का, और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ सका दुनिया का, वो सत्यवादी का, वो भारतीय आजादी का मसीहा बनेगा, जगत के उद्धार का, ये कौन जानता था? और उस दिन उतनी सी वो नकल कर लेते, केटल लिख लेते, तो समाज का, देश का संचालन वे नहीं कर पाते। मैं क्यों दिखाऊं? जैसा मेरे पास है वो। आप जानते हो बच्चों, वे वकील भी हो गए थे गांधी जी, जानते हैं? बैरिस्टर हो गए थे वे, और यूनाइटेड किंगडम से पढ़ के आए थे, ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, और यहाँ पर उन्होंने पेशा भी चालू किया अपना। बहुत कम जानते होंगे इसको। उन्होंने पेशा भी चालू किया अपना, और जानते हैं उन्होंने पहले केस भी ली। मैं नाम बोल रहा हूँ, किसी आम माँ की केस ले ली उन्होंने, और कुछ महीने वो केस चलने के बाद उन्होंने वैसे के वैसे 300 रुपये लौटा दिया अम्मा को। और गांधी जी ने यह कहा लौटाते समय, मैं केस आपके नहीं लड़ सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। उस दिन से उन्होंने वकालत छोड़ दी। और एक मैं अनुभव सुनाता हूँ गांधी जी के जीवन का।
गांधी जी के पास और एक जन आया और उसने कहा मैं बुरी तरह फंसा हूँ, मेरी सहायता कीजिए आप। फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब उसको समझ में नहीं आ रहा इतना गाढ़ा पाप किया है मैंने, ये कैसे बचा लेंगे। उन्होंने कहा तुम कोर्ट में एक काम करना जो मैं कहता हूँ, जब चढ़ोगे तो तुम वहां पर कटघरे में न्यायाधीश को सही सही बता देना सब कुछ, मैंने आज तक क्या क्या किया है, जितनी एफआईआर दर्ज है उसके अलावा भी क्या क्या तुमने चोरियां की वो सब बता देना उनको। उन्होंने सभी लाइन से बता दिया आज तक मैंने क्या क्या किया है, और सत्य का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनको बरी कर दिया गया। आपको सब ये पढ़ लेना चाहिए, ये कहानियां यत्र तत्र छिपी है। मुझे कहने का प्रयोजन इतना ही है बच्चों आज, क्या कि हम छल भरे भी नहीं करेंगे, जो है सो है, कृत्रिमता हम नहीं ओढ़ेंगे। हमारे प्रथमान युग में कथा आती है, मायाचारी में प्रसिद्ध एक मुनिराज थे। देखते हैं मुनिराज का नाम कौन कहता है, कहेगा नहीं वैसे कोई। एक दिगंबर संत एक जगह बैठे थे, कई दिनों से वे वहां पर तपश्चरण करते थे। उनके आसपास बहुत ख्याति हो गई थी और बड़ी पूज्यता से लोग वहां पर आते थे और उनका गुणगान करके चले जाते थे। एक दिन उन मुनिराज का विहार हो गया और उसी स्थान पर दूसरे मुनिराज आकर बैठ गए। उन मुनिराज का नाम आपको मुझे बताना है। वे मुनिराज वही बैठने लग गए तो लोग आकर उनकी पूजा करने लग गए। लोगों को दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। वे ये कहने लग गए स्तुति करते करते, कितने दिनों से कितने महीनों से तपश्चरण कर रहे हैं। और उनको मन में उसको लेकर थोड़ी खुशी हुई। समझ रहे बच्चों, इसके फलस्वरूप वे मर के हाथी बने, हाथी। क्योंकि हमारे ग्रंथों में मायाचारी छल कपट का फल तिर्यंश गति कहा है, तिर्यंश गति। माया तैर्यज्ञोनस्य, मायाचारी से तिर्यंश योनि की प्राप्ति होती है, आड़े परिणाम से आड़ी गति मिलती है। वक्रता जो रखेगा उसको वक्र ही गति मिलेगी। इसलिए जो है सीधा सरल, जो दिखावे की दुनिया नहीं जीना चाहिए आपको। लोग न जाने क्या क्या करते हैं, अपनी उम्र कम दिखने के लिए बैठ सकते हैं बच्चों, फिर से उठाए जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। लोग अपनी उम्र ख्याल में न आए इसलिए न जाने क्या क्या करते हैं। मैं ये कह रहा था, हमें ये चाहिए लोगों को हमारे बारे में जो समझना है वो समझते रहे, जो समझना है सो समझे। और मुनिराज का जीवन इसके लिए एक उत्तम आदर्श जीवन है। मुनिराज मानो ये कहते हो, जिनको मेरे पास जब आना है तब आए, जहां से देखना है तब देखे, जैसे देखना है तब देखे। उन्होंने प्रकृति को खुला कर दिया है स्वयं को। He has kept himself exposed, जैसे एग्जीबिशन में उन्होंने एग्जिबिट किया है स्वयं को। कोई भी और कभी भी और मुझे देखे, यहाँ पर कोई वो दरवाजा का जमाना नहीं है, कोई नॉक करेगा फिर मैं थोड़ी सी पोज लेके बैठ जाऊंगा फिर कोई आएगा, ऐसा नहीं। जिसको जब आना है तब आए, मुझे कुछ भी छिपाना नहीं है, छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। और लोगों को मेरे से जो समझना है मेरे बारे में वो समझे, मुझे किसी को कुछ सफाई वफाई नहीं देनी है। जब हमें ये समझ में आता है हमारा जो जितना भी होना है हमारे जीवन में, हमारे भाग्य से और हमारे पुरुषार्थ से होना है, किसी की चापलूसी से, किसी की गुडविल से, किसी पर छाप जमाने से कुछ नहीं होता है, तो दिखावे का जमाना खत्म होता है। समझ रहे? जिस आदमी को ये लगता है कि मैं मालिक को खुश कैसे कर सकता हूँ, वो जब मालिक दिखेगा तभी वो थोड़ा बहुत काम करता दिखेगा। और जो मालिक की खिदमत जिसको नहीं करनी है, बोलो, वो कर्तव्य निष्ठ रहे, कर्तव्य निष्ठा की खिदमत करता रहे, तो उसको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं मौलाना आजाद थे, नाम सुना होगा मौलाना आजाद। अब मैं भूल रहा हूँ अभी उनके पास कौन सा पद था, कौन सा मिनिस्ट्री थी उनके पास, मैं अभी भूल गया, अभी तक मेरे ख्याल में था।
एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उनकी थोड़ा क्लैश हो गया। पंडित नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की किसी मंत्री के साथ कुछ हो जाए, आप समझ सकते हो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मंत्री पद खतरे में पड़ेगा कि नहीं उसका? क्यों नहीं पड़ेगा? वो तो राजा है। जानते हो क्या हो गया फिर? पंडित नेहरू जी ने उनको कुछ कहा, मौलाना आजाद को। मौलाना आजाद ने कहा उनको पलटकर, सुनिए, मैं आपकी कृपा से खड़ा नहीं हुई यहाँ पर। मैं जो नेता बना हूं ये कौन कह सकता है बच्चों? मैं एक एक जन के दिल में बसता हूं। मुस्लिम लीग का मैं लीडर हूं। मैं लीडर बनने के लिए लीडर नहीं बना हूं, उन्होंने मुझे बनाया है। अब चाहकर भी मुझे कुछ नहीं कर सकेंगे। और मैं वफादार केवल काम के प्रति हूं। उसमें कोई व्यक्ति दुखी होता है, उसमें मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो वर्क इज, क्या कहते हैं, वर्शिप टू मैन, क्या है, वर्क इज वर्शिप ना। एक कहावत सुनी है क्या? एक तो ये कहावत है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। हम समाज की सेवा करने के लिए नेता बने हैं, आपकी खिदमत करने के लिए नहीं। और एक घटना है बच्चों, महात्मा गांधी जी के पिताजी थे, बोलिए, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी भी थोड़े पॉलिटिक्स में थे, आप लोग जानते नहीं होंगे, वैसे इतना नहीं जानते होंगे। पोरबंदर प्रोविंस का उनको हेड बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था। एक दिन अंग्रेज वहां पर आ गए। अभी ये रिवाज होता था, जो भी कोई अंग्रेज आए तो उनके सामने सब खड़े रहते थे। गांधी जी उनके सामने, करमचंद गांधी उनके सामने आए नहीं। जब उनको बुलाया गया, उन्होंने सलूट किया नहीं। जब बाध्य किया गया तो उन्होंने बाएं हाथ से सलूट किया, ये कहते हुए, दिस हैंड इज डेडिकेटेड फॉर द पुअर पीपल। लोगों की सेवा के लिए यह हाथ रिजर्व्ड है, ये दूसरों के लिए नहीं हो सकता। अब ये कौन कर सकता है? वो ऐसा करेगा, अंग्रेज दिखने पर थोड़ा ज्यादा काम करे, थोड़ा मस्का लगाए, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ऐसे दिखाएगा वो? ये मायाचारी का परिणाम तब खत्म होता है जब हमें ख्याल में आता है सबसे बड़ा बॉस वो नहीं है जो कैबिन में बैठा है। सबसे बड़ा बॉस वो है, नॉट सिटिंग इन कैबिन बट सिटिंग विद इन। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा बॉस उपचार से भी ये नहीं है जो यहां बैठा है। बड़ा बॉस तो वो है जो निरंतर देख रहा है। और हम भी बॉस है, हमारी दृष्टि से क्या छिपा है? हम क्यों खिदमत करते फिरेंगे किसी की? कृत्रिमता को कोई अवसर नहीं। मैंने मेरा जीवन बहुत अच्छे से जिया है बच्चों। मैं बहुत अभिमान से कह सकता हूं इस बात को। और हर कार्य की सिद्धि अपने पुण्य से ही होती है, यदि आपको पुण्य पर पूरा भरोसा है। हाँ, हम अपने काम से नहीं चूके। जैसे अभी कहा, वर्क इज वर्शिप। क्या कहा? नहीं सुना? ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, वर्क इज वर्शिप। मेहनत ही करते रहेंगे, किसी की चापलूसी नहीं कर सकते हम। जो होगा देखा जाएगा। ये मायाचारी का परिणाम कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नष्ट होता है, उसकी थोड़ी सी बात बता दिया आपको। थोड़े से दो छोटे छोटे प्रकरण पढ़ने हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जल्दी 52 पेज खोल, 53 जल्दी। मुनिराज का नाम बताया मैंने? नहीं बताया क्या? ओके, मृदुमती। मृदुमती उन्होंने ये कहना जरूरी नहीं था। क्या क्या बताई थी क्लास में, ये कहानी बताई थी आपने पहले? इसके बिना बताए थे एक बार। अच्छा, मुझे ख्याल में नहीं, बताइए। मृदुमती मुनिराज की ये कथा है, जो मर के
हाथी बने तिरेज के परे में। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया। मैं ये नहीं कह रहा उनको बोल के कहना जरूरी था, लेकिन वे मन ही मन जो आनंद ले रहे थे उसका प्रशंसा बटोर रहे थे, जबरन की फोकट की ये ठीक नहीं। महात्मा गांधी जी का यहाँ तक कहना था कि यदि हम कहीं का चरखा देख कर आए तो और हम ये कहे कि ये ऐसा चरखा मैंने डिजाइन किया है, वो तो झूठ है ही, लेकिन ये मायाचारी भी है। मायाचारी लगभग झूठी है, समझ रहे हैं? जो है आपको कहना चाहिए। पहला एक जमाना था बच्चों, जब दूसरों का साहित्य, मैंने कहा भी था, दूसरों का साहित्य अपने नाम छपाया जाता था। एक जमाना था, आशाधर जी ने, सोमदेव ने खूब लिखा है। आज भी ऐसा होता है, जैसे गाय बेचने लाते मार्केट में, किसी ने देखा होगा तो किसके घर गाय है, जरा मुझे जरा बताना। गाय भैंस काफी जन है यहाँ पर, काफी जन है। अभी जब उनको बेचने की बारी आती है, उनको एकदम अप टू डेट किया जाता है, और अप टू डेट के साथ उनका दूध निकाला ही नहीं जाता एक आध दिन के लिए। ऐसा भी होता है कि बच्चों, ताकि उनके थन बड़े दिखने लग जाए और ऐसा लगने लग जाए कि इसमें दूध ज्यादा निकलेगा। काफी सारी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी है, 1000 वर्ष पहले ग्रंथों में ये बातें लिखी है। इन गायों के बारे में ऐसा करना, थोड़ा छिपाने के लिए ऐसा करना, अपने लड़की की शादी हो इसलिए थोड़ा सा कृत्रिमता से ऐसा करना, ऐसा 1000 वर्ष पहले के ग्रंथों में लिखा है आपने। जो है सो साफ साफ कह देना चाहिए। अब बोलो, झूठ बोल बोल के आप शादी करोगे तो कितने टाइम चलने वाला है ये काम। इसलिए कभी भी कहते समय थोड़ा कम कहना। क्या कहा बच्चों? कम कहना। बाद में अच्छा दिखेगा उनको तो उनको लगेगा मैंने तो इतना सही सोचा था और इतना है, तो खुश रहेंगे। आप दिखाते समय इतना दिखाया और होते समय इतना ही था, तो उनको वैसे ही नाराज होने वाले। आप समझ रहे हैं? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं, जितना बन पड़ेगा कर लेंगे। कमिटमेंट उतना ही जितना मर पच के आप कर सकते हो। कमिटमेंट ज्यादा करना केवल दिखावे के लिए और काम कम करना, ऐसा नहीं करना। पति है, पत्नी है, पति को कहना चाहिए मैं इतना कमाता हूं। क्या कहा मैंने? मेरी इनकम इतनी है। उसको ये नहीं कहना चाहिए बड़े बड़े अरमान है मेरे और 2-5 हजार रुपए का शर्ट पहनकर बैठा है और 2-4 नोटें ऊपर यहाँ पर लगा दी है ताकि सोने का बेंटेक्स का पहना हो, जो भी कुछ हो वो यहाँ वहां पहना है, बस वो ऐसा नहीं चलेगा ये। समझ रहे हैं? बहुत सारी शादियां भी टूट जाती है बच्चों ऐसे। उसे फिर वो कहते हैं हमें लड़की तो ऐसी दिखी नहीं थी जब हमने देखी थी, कह रहे तब जरूर मेकअप करके आई होगी। तो इसीलिए भी मेरा कहना है जैसे आप डिसेंट, जैसे आप हो वैसे आपको पेश आना चाहिए। डॉक्टर साहब थे ना अपने स्मारक के, जानते ना, वे तो ये कहते हैं मैं शादी के दिन भी वही धोती पहनकर चढ़ा जो साल भर से पहनता था घर में। आप समझ रहे हैं? अभी अब क्या बोलेगा उसमें भाई? हम क्यों दिखाना चाहते किसी को? कोई जो है सो है, हम किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि एक्स्ट्रा दिखाने के बल पर जितने अट्रैक्ट होंगे आपसे उसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत बड़ा है। उन लोगों को आपके साथ जोड़े रखने का मेंटेनेंस चार्ज बहुत बड़ा है। और ये कृत्रिम का खर्चा रोज रोज कहाँ का करोगे? जो सिंपल है जैसे वैसा है। हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। क्या कहा? ठीक है, 2 प्रकरण पढ़ेंगे। देखिए 53। तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है, कितने जन पढ़ रहे हैं जहां पर मैं हो? तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। बाय हुक और क्रुक एनी हाउ, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, झूठी झूठी खिदमत करता रहता है। साहब आप तो चापलूसी नहीं करना बच्चों कभी भी जीवन में। एक ध्यान रखना अच्छे से, कभी भी किसी को भी मस्का नहीं लगाना। समझ रहे? देखो मस्के की परिभाषा बताता हूं मैं।
ज्ञानी जनों की तो प्रशंसा स्वयं हो जाती, वो बात वो नहीं है। मस्का और प्रशंसा में इतना ही फर्क है, प्रशंसा प्लस व्यक्तिगत स्वार्थ इज इक्वल टू मस्का। क्या कहा? प्लस व्यक्तिगत। बोलो क्या प्लस, क्या प्लस, क्या प्लस? वो प्लस 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 कर रहे हैं, बोलो। प्रशंसा प्लस व्यक्तिगत स्वार्थ इज इक्वल टू चापलूसी। वचन तो वही के वही निकलेंगे बच्चों, लेकिन आपके दिमाग में कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, ऐसा करने से मेरा कुछ पोजीशन बना रहेगा, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप बड़े धोखे में हो, धोखे में हो। अरे किसी को समझना है, समझे, नहीं समझना, नहीं समझे। चलिए देखो, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। कपट रूप अवस्था मतलब समझ में आया बच्चों? जैसा नहीं है, आज के तारीख में कौन कह सकता है कपट रूप अवस्था बनाता है मतलब क्या? जैसे जैसे मेकअप, और बोलो जरा, प्लास्टिक सर्जरी करना फिजूल में, ऐसे कुछ कुछ करते रहते ना, कुछ बाल वाला है नहीं फिजूल में, अरे जो है सो है। A friend is a person who accepts you in the way you are. क्या कहा मैंने? सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको जैसे है वैसे स्वीकार करता है, वे ही सच्चे दोस्त होते हैं। लव इज अनकंडीशनल। क्या कहा बच्चों? प्रेम शर्तों पर खड़ा नहीं होता है, शर्तों पर प्रेम होते नहीं है, शर्तों के बल पर सौदेबाजी होती है केवल। और प्रेम तो निस्वार्थता का नाम है, जो है जैसे जो है। माँ कुछ दिखावटी करती है आपके लिए, ये इंप्रेशन जमाने के लिए कुछ कृत्रिमता लाती है माँ? नहीं लाती है। फिर भी आपके दिल में माँ से बढ़कर कोई है इस विश्व में? नहीं है। देखो, कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, ये भी जानकर भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता, तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है। अपनों के साथ भी छल कर लेता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। ये छल कपट वालों की हालत है, दूसरों को राजी करने के ये अखाड़े हैं नए नए। आइए पेज नंबर कहाँ पर चलेंगे बच्चों, जल्दी बोलो। 39। शाबाश, 39 पर आइए, शाबाश। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर, राग रूप कषाय है ना बच्चों, माया और लोभ राग रूप कषाय है, इसलिए इष्ट रूप मानकर करता है। तथा 39, तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाह। हमारे प्रथमानुग में बहुत कहानियां, मैं कहाँ तक बताऊं बच्चों ये। अब जानते हैं सोमा सती से शादी करनी थी एक जन को, अब वो जैन था नहीं, और श्रेणिक ने क्या किया था, श्रेणिक को शादी करनी थी चेलना से। श्रेणिक पक्का बौद्ध था, तो उसने इम्प्रेशन जमाने के लिए सोमा सती के साथ भी जिसको शादी करनी थी उसको इम्प्रेशन जमाने के लिए और रात दिन ये दिखाने लगा कि मुझे जैन धर्म का बड़ा प्रेम है। और ये आम तौर पर पहले होता होगा ऐसा लग रहा है मुझे, छल प्रपंच है सब। इसीलिए ग्रंथों में आचार्य ने लिख रखा है, गाय भैंसों के बारे में, लड़का लड़की की शादी में सब कुछ बातें गोपनीय रखना, जो नहीं है वो दिखाना, ये सब झगड़े की जड़ होती है। ये सब मायाचार्य के अंतर्गत उन्होंने लिया है, जो जैसे सो है।
तथा माया को उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न स्वर्ण अधिक अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। कुछ भी वस्तु मिले इसके लिए छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। चेतन अचेतन की अवस्था बदलता है, समझ में आ रहा है ना? जैसे साफ साफ स्वयं की अवस्था कुछ बदल सकता है। पुराने जमाने में तो ऐसे भी बहुरूपिणी विद्या हुआ करती थी। तो मुझे अमुक अच्छी लगती है कोई, तो जैसे साहस गति को सुतारा अच्छी लगती थी। अब उस साहस गति ने क्या किया? हमारे रामायण की घटना है, उसने हूबहू सुतारा कौन थी? सुग्रीव की पत्नी थी। अब उसने हूबहू सुग्रीव की शक्ल बना ली। ऐसा पहले बहुत होता था। अब उसको ये लगा कि अबे रावण भी नहीं था क्या ऐसा? रावण भी गया ही था ना राम के भेष में। तो हर प्रकार के छल सचेतन पदार्थों को और अचेतन पदार्थों को बदलना मतलब छल से, मतलब जो चीज नहीं है उसको सोने का झोल देकर उसको बेचते रहेगा। समझ रहे बच्चों? और छल यहां से भी हो सकता है बच्चों। मिलावट में भी छल, मिलावट जो जैसा जिन तत्व नहीं है उसको वैसा पेश करना। जैसे छल कैसे होता है मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो सैंपल। जैसे कोई मुझे यहां पूछे अमुक चीज भक्ष्य है, और मानकर चलो दुर्भाग्य से दुर्दैव से मैं वो चीज खाता हूं जो अभक्ष्य बताई गई है हमारे ग्रंथों में। अब मैं सीधे मुंह ये कहूंगा वो अभक्ष्य है तो मैं नहीं लपेटे में आ जाऊंगा, तो मैं रास्ते पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा, अनधिकृत नहीं घोषित हो जाऊंगा मैं गद्दी पर बैठने के लिए। तो मैंने रास्ता बदलते हुए कुछ बातें कहनी चलता है। लेकिन देखो भाई, जो विरक्त जीव है वो नहीं करे तो और अच्छा, लेकिन ऐसा कोई खास बात नहीं। हमने उस बात को घुमा दिया। दो टूक जो जिनवानी में बात आई थी, दो टूक उस बात को रखना चाहिए था। हमारे जीवन की कमियों को गौण करके जो जिनवानी में आई है वो बात हमें कहना जरूरी था। हमने लाग लपेट से उस बात को कहना चालू किया। हमारे कुछ मनोरथ सिद्ध करने के हमें उसमें काम ना रही। समझ रहे बच्चों? तो ऐसा काफी सारी बातें समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। अभी आगे देखो कितनी बढ़िया लाइन है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। इतना सब कुछ करके भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी वो चीज, तुम्हारी उदय ही नहीं होगा, योग्यता भी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा ये सब। और योग्यता तुम्हारी होगी तो इसके किए बिना तुम्हें सहज साध्य हो जाएगी कोई भी वस्तु। समझ रहे बच्चों? कोई डाउट है किसी को? कुछ माया को बोलो। हाँ, माया का दूसरा अर्थ क्या है? छल, कपट, फरेबी, चालबाजी, जालसाजी, जो मैं कहता आ रहा था उसे इंग्लिश में कनिंग कहते हैं, चालाक कहते हैं। मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ कहते हैं। ये सब उसके करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? बोलो। भवितव्य मतलब भाग्य, होनहार, नियति, समझे? भाग्य, सुबह में बार बार इसको भाग्य कह रहा था। जब थोड़ा टाइम निकलेगा तो मैं और इसको खोलूंगा। फिलहाल भाग्य, नियति, होनहार, होनी, भवितव्यता, ये सब एक अर्थवाची। ठीक है? सुबह में होनहार की बात कर रहा था ना, जो होना है वो होकर रहता है, यही होना था, मतलब होनहार। ठीक है, ये हो गई बात बच्चों। अभी लोग की चर्चा, टाइम तो हो रहा है वैसे, अपने पास 5-7 मिनट है क्या? अभी नहीं है। एक हाथ कोई चीज आप बताएंगे मायाचारी के बारे में? कोई घटना,
कोई अनुभव आपके जीवन में आया हुआ, मायाचारी कोई करने गया और कैसे फंस गया, एक उदाहरण है किसी के पास जो शेयर कर सकता है? नहीं। ट्रेन में जाते हैं, टिकट नहीं लिया, ट्रेन टिकट नहीं लिया, लेकिन उसमें मायाचारी क्या, जैसे क्या कर सकते हैं आप उसमें? कुछ ऐसा उदाहरण आप आपका प्रैक्टिकल जीवन का आसपास जो देखते इन्होंने करने की, जैसे आज सुबह भी उदाहरण कुछ करने की कोशिश की, दिखावा, बस दिखावा, ऐसा है नहीं कुछ, और वो फंसेगा जरूर उसमें। ऐसे कई उदाहरण वी कम अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ। यू ट्राई टू कलेक्ट सो मेनी एग्जाम्पल्स, आसपास देखो। और कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो महापुरुषों के जीवन हुए हैं उन्होंने किसी को सफाई देने में समय बर्बाद नहीं किया। साफ रहो, सफाई मत दो, सफाई देने में समय जाया मत करो। लोगों को हमारे बारे में जो सोचना है सोचने दीजिए, ठीक है, बस। नहीं